मुझे भूख लगी है। कालू, सुन रहे हो? जग्गू बेटे को भूख लगी है और मेरे पेट में भी भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। कल भी भोजन मैं लाया था और कल से पिछले दिन भी। आज भोजन लाने की बारी तुम्हारी है। जाओ, मेरे लिए भी ले आना। भोजन की बारी बहुत याद रहती है तुम्हें, और कोई भी बात हो तो भूल जाते हो। ठीक है, मैं जाती हूँ और तुम सोए न रहना। घर की छत को देख लेना, शायद छत में कोई छेद है। गौरी कव्वी भोजन लेने चली जाती है। गौरी कव्वी उड़ती हुई पुराने जंगल में चली जाती है। पुराने जंगल में एक सूखा हुआ पेड़ रात की तेज हवा से गिर चुका था। गौरी कव्वी वहां जाती है। सूखे पत्तों के नीचे गौरी कव्वी को एक छोटा सा धीमक दिख जाता है। माँ कहा करती थी कि धीमक बहुत पौष्टिक होता है, आज धीमक ही खाती हूँ। वो छोटा धीमक जान जाता है कि वो कव्वी उसे अभी खाएगी। वो धीमक कव्वी से अपनी जान की भीख मांगता है। बड़ी कौवी, सुंदर कौवी, मुझे मत खाना। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दो। धीमक, सुंदर तो मैं हूँ और बड़ी कवि भी। अगर मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर सकता हूँ, उसे बेघर कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? मैं तुम्हारे दुश्मन के घर में घुसकर उसके घर की लकड़ी को खा जाऊंगा और ऐसे उसका घर टूट जाएगा। वाह रे धीमक, तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो। तो फिर डील पक्की हुई। मैं कोई दाना ढूंढ कर खा लूंगी और तुम मेरे दुश्मन का घर तबाह कर दो। अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने दुश्मन का घर दिखा देती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मेरे बच्चों, वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास नदी है। जब भी पानी पीना हो तो उस तरफ जाना है। और वो जो दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो झरने के पास है। वहाँ फूल हैं और फलदार पेड़ भी। अगर फल खाने को दिल करे तो आपने वहाँ चले जाना है। मम्मा, दाना कहाँ से मिलेगा? और मम्मा, मकई का भुट्टा। मेरे बच्चों, दाना मैदान से मिलता है और मकई का भुट्टा किसान के खेत से। लेकिन याद रखना, भूल कर भी अकेले इंसानों की बस्ती की तरफ न जाना। अगर कभी जाना भी हो तो दूसरे पक्षियों के साथ जाना है। वो सामने देख रहे हो? हाँ, वो तो चिड़िया है। क्या मुझे चिड़िया का घर तबाह करना होगा? क्या आपकी दुश्मन वो चिड़िया है? दुश्मनी यही है मेरी उस चिड़िया से कि वो मुझे बहुत बुरी लगती है। जब देखो संस्कारन बनी रहती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप निश्चिंत हो जाइए और मुझे 10 दिन दे। 10 दिनों में आपकी दुश्मन चिड़िया का घर टूट कर गिर जाएगा। मैं उस चिड़िया के घर की सारी ही लकड़ी खा जाऊंगा। फिर गौरी कव्वी चली जाती है और वो धीमक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रानू चिड़िया के घर के पास चला जाता है। वो पेड़ पर चढ़ता है और रानू चिड़िया के घर की छत में पहुंच जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर मैदान में बैठी थी। बच्चों, अगर कोई पक्षी भूखा हो तो उसकी मदद जरूर करना। लेकिन मम्मा, अगर दाना थोड़ा हो तो फिर क्या करना है? उसे आधा दाना देकर उसकी भूख मिटा देना। मम्मा चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को जंगल में जीने के तौर तरीके समझाती रहती थी। दूसरी तरफ कव्वी और कव्वा तो शुरू से ही शरारती, बुरे और चोर थे। वो हमेशा अपने बेटे को भी गलत बातें ही बताया करते थे। जग्गू, जग्गू बेटा, अब देखना, कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया का घर टूट जाएगा। मम्मा, क्या आप हवाओं के पास गई थी? क्या तेज हवा और बारिश आएगी? नहीं, ना तेज हवा ना बारिश। लेकिन फिर भी उस चिड़िया का घर अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। लेकिन मम्मा, वो कैसे? मैं उसके घर में धीमक छोड़ आई हूँ जो चिड़िया के घर की सारी लकड़ी खा लेगा। अंदर से खोखली दीवार कब तक छत का बोझ उठाएगी? ये सुनकर जग्गू हंसने लगता है। मेरी मम्मा बहुत तेज है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मम्मा चिड़िया को घर के फर्श पर कुछ बारीक पाउडर की तरह कोई चीज दिखाई देती है। बच्चों, ये क्या है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की छत से कोई चीज गिरी है। लेकिन मम्मा, ये क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं मालूम। मैं अभी बूढ़ी फाख्ता माँ को बुला कर लाती हूँ, वही बताएगी ये क्या है।
रानो चिड़िया उड़ती है और बूढ़ी फाख्ता माँ के पास जाती है। फाख्ता माँ, मेरे घर की छत से कोई चीज आटे की तरह गिर रही है। वो तो बहुत गलत हो रहा है, मैं जाकर देखती हूँ बेटी। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया की बात सुनते ही परेशान हो जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर जाती है। बेटी चिड़िया, ये तो दीमक ने आपके घर की लकड़ी खाना शुरू कर दी है। अगर दीमक को ना रोका गया तो आपका घर अंदर से खोखला हो जाएगा। हाय, मैं मर गई, मेरे घर की छत को दीमक लग चुकी है। हाँ बेटी। मम्मा, ये दीमक क्या होती है? बाद में बताऊंगी बेटी। फाख्ता माँ, अब मैं क्या करूं? तोते के पास जाओ, तोते के पास दीमक मारने वाली जहर है। तुम तोते से जहर लाकर अपने घर में जहर का छिड़काव करो। माँ जी, क्या जहर का छिड़काव करने से दीमक मर जाएगी? हाँ बेटी, अब दीमक बढ़ चुकी है, ये जहर से ही खत्म होगी। रानो चिड़िया वहां से उड़ती है और तोते के पास जाती है। रानो चिड़िया तोते को जाकर सारी बात बताती है। मुझे फाख्ता माँ ने बताया है कि आपके पास जहर है, अगर है तो आप वो जहर मुझे दे दें। हाँ चिड़िया रानी, मैं आपको अभी जहर की बोतल देता हूँ, लेकिन याद रखना, जहर का छिड़काव करने से पहले अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देना। ठीक है तोते भैया। रानो चिड़िया तोते से जहर लेकर वापस घर जाती है। मम्मा चिड़िया जहर मशीन में डालती है। बच्चों, आप थोड़ी देर घर से बाहर निकल कर बैठ जाओ। बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने चेहरे पर कपड़ा बांधती है। लकड़ी के सुराख से दीमक सब देख रहा था। अपनी जान जाती देखकर दीमक चिड़िया से अपनी जान की भीख मांगता है। चिड़िया, चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा कभी लौट कर यहाँ नहीं आऊंगा। तुम मेरे घर आए क्यों थे? क्या तुम्हें मालूम है मैंने ये घर कितनी मेहनत से बनाया है? अभी मैंने एक लकड़ी ही खाई है आपके घर की छत से, वो लकड़ी आप बदल लेना, आपके घर को कोई खतरा नहीं है, आपका घर अब भी सुरक्षित है। चिड़िया को दीमक पर दया आ जाती है और वो जहर नहीं करती। दीमक चिड़िया के घर से निकल जाता है और आहिस्ता आहिस्ता चल देता है। बच्चे घर आ जाते हैं और माँ चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, छत की एक लकड़ी बदलनी है, मैं कल जंगल से ले आऊंगी, बाकी सब ठीक है। दीमक चलता चलता कौवों के घर के पास पहुंच जाता है और कौवों के पेड़ पर चढ़कर कौवों के घर तक पहुंच जाता है। दीमक कौवों के घर की दीवार में अपना नया घर बनाता है और वहां से लकड़ी खाने लगता है। कौवे सारा सारा दिन जंगल घूमते और रात को आकर सो जाते। कौवों को पता ही नहीं चलता कि दीमक उनके घर की लकड़ी खा रहा है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और दीमक ने कौवों के घर की लकड़ी बहुत कमजोर कर दी थी। एक दिन आसमान पर काले गहरे बादल छा जाते हैं और हवा चलने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। कालू, कालू और जग्गू, अब देखना चिड़िया रोती हुई आएगी। कालू, कालू, गौरी, मेरी बहन, मेरा घर टूट गया है। ऐसे ऐसे रोती हुई आएगी और कहेगी मुझे अपने घर में रख लो। मम्मा पापा, मैं कुकू को मारूंगा, मैं गुड़िया को भी मारूंगा। बातें करते करते गोरी का ध्यान ऊपर छत की तरफ जाता है। छत आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिर रही थी। भागो कालू जग्गू, हमारे घर की छत टूटने वाली है। वो सब जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे ही लम्हे उनका घर धड़म से नीचे गिरता है और टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि जो दीमक गौरी चिड़िया के घर छोड़कर आई थी, उसी दीमक ने गौरी का सारा घर काट खाया था। मम्मा मम्मा, ये सब तो उल्टा हो गया, हमारा घर टूट गया और रानो आंटी का घर अभी तक सुरक्षित है। हाँ जग्गू बेटा, मैं जब भी चिड़िया का बुरा सोचती हूँ, मेरा अपना ही बुरा होता है। फिर वह कौवे टूटे हुए घर पर बैठकर रोते रहते हैं। आम और जामुन का पेड़ एक दूसरे के पड़ोसी थे। आम का पेड़ जामुन के पेड़ से बहुत प्यार करता था, मगर जामुन का पेड़ थोड़ा घमंडी था। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन सो रही है, थोड़ा तंग करता हूँ इसे। फिर आम का पेड़ अपनी शाखाओं से जामुन के पेड़ को छेड़ने लगता है। जामुन का पेड़ भी जाग जाता है।
मुझे मालूम है तुम सपनों में मुझे ही देख रही थी ना मेरी जामुन। अपनी शक्ल देखो, कितनी बार कहा है तुम्हारे फल का रंग मुझे पसंद नहीं और ना ही तुम। मेरा फल बहुत मीठा है और देखो मैं कितना सुंदर हूँ। मुझसे शादी कर लो, हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। दूसरे दिन चिड़िया वहाँ से गुजरती है। आम के पेड़ को उदास देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। आम के पेड़, आप इतना उदास क्यों हैं? मेरी पड़ोसन जामुन कभी मुझसे हंसकर बात नहीं करती। मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। अच्छा तो ये बात है, मैं बात करती हूँ उससे। फिर चिड़िया जामुन के पास जाती है। जामुन, क्या आपको मालूम है कि आपका पड़ोसी आम का पेड़ आपको पसंद करता है? वो आपसे शादी करना चाहता है। चिड़िया, मेरी एक शर्त है। बताओ बताओ, वो आपकी हर शर्त पूरी करेगा। मुझे उसके फल का रंग पसंद नहीं। पहले उसे कहो कि अपने फल का रंग लाल करे, फिर ही मैं उससे शादी करूँगी। चिड़िया फिर से आम के पेड़ के पास जाती है। सुन लिया चिड़िया, मैंने सब सुन लिया, मगर तुम्हें मेरी मदद करना होगी। प्लीज किसी तरह मेरे फलों का रंग लाल कर दो। आप दोनों की खुशी की खातिर कुछ ना कुछ तो करना होगा। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी इंसानों की बस्ती में रंग बनाने वाले इंसान के पास जाती है। इंसान, मुझे लाल रंग चाहिए, क्या आप मुझे लाल रंग दे सकते हैं? अच्छी चिड़िया, मैं जरूर देता। मैं आपको लाल रंग जरूर बना कर देता, मगर मेरे पास गुलाब के फूल नहीं है। अगर आप मुझे लाल गुलाब के फूल ला दो तो फिर मैं तुम्हें लाल रंग बना कर दे सकता हूँ। मैं अभी लाल गुलाब के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो नदी के पास गुलाब के फूलों के पास जाती है। गुलाब के फूल पूरे जोबन भर थे, उनका रंग पूरी तरह लाल था। चिड़िया कुछ फूल लेती है और वापस जाती है। इंसान जी, मैं लाल गुलाब ले आई हूँ, अब आप जल्दी से मुझे लाल रंग बना दें। फिर वो इंसान लाल गुलाब से चिड़िया को लाल रंग बना देता है, जिसे लेकर चिड़िया जल्दी से वापस जाती है। ये लाल रंग है, आप इसे पी लें, इस तरह आपके सारे फलों का रंग लाल हो जाएगा और फिर जामुन आपसे प्यार करने लगेगी। मुझे मालूम था चिड़िया, आप मेरे लिए जरूर कुछ करोगी। फिर वो आम का पेड़ वो लाल रंग पी लेता है, जिससे उस पेड़ के सारे ही आम लाल रंग के हो जाते हैं, जिसे देखकर वो पेड़ बहुत खुश था। वो खुशी से झूम रहा था। जामुन का पेड़ भी अपने पड़ोसी के लाल फल देखकर बहुत खुश था। ये हुई ना बात मेरे दोस्त, अब आप बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं अब आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जाऊँ आम के पेड़ जी? अब तो आप खुश हैं ना? हाँ चिड़िया, आप जाएं, मगर अब मैं जामुन से शादी नहीं करूँगा। मेरे फलों का रंग लाल, सुंदर लाल, और वो ठहरी काली जामुन। ये सुनकर जामुन रोने लग जाती है। आम के पेड़, रंग बदलने से तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। मेरे दोस्त, तुम्हारी ये लाल रंगत मेरे कारण हुई है। अगर तुम्हारे फलों का रंग पीला हो तो फिर मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। ये नई समस्या कहाँ से आ गई? चिड़िया, मेरी खातिर जैसे वो आम का पेड़ मुझसे प्यार करता था, ऐसे मैं भी अब उससे प्यार करती हूँ। आप किसी तरह मेरे फलों का रंग पीला कर दें, प्लीज चिड़िया। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी फिर से इंसान के पास जाती हूँ। चिड़िया फिर से इंसानों की बस्ती में जाती है। इंसान, आप मुझे पीला रंग दे सकते हैं? हाँ, मैं जरूर देता। अगर मेरे पास सूरजमुखी के फूल होते तो मैं आपको जरूर पीला रंग देता। ये सुनकर चिड़िया इंसान से कहती है, मैं अभी सूरजमुखी के फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया जाती है। चिड़िया सीधी सूरजमुखी के फूलों के पास जाती है। चिड़िया, खबरदार, मेरे फूलों में से कोई फूल न तोड़ना। फूलों के राजा, मेरी दोस्त जामुन के पेड़ को अपने फल पीले करना है। प्लीज मुझे एक फूल दे दे ताकि मैं पीला रंग बनवा सकूं। ऐसे वो फूल मान जाता है और चिड़िया एक फूल सूरजमुखी का लेकर वहाँ से चली जाती है। और वो इंसान चिड़िया से सूरजमुखी का फूल लेकर उसे पीला रंग बना देता है। चिड़िया पीला रंग लेकर खुशी खुशी वापस जाती है। ले जामुन, आप ये पीला रंग पी ले।
जामुन बहुत खुश होती है और वो पीला रंग पी लेती है। थोड़ी ही देर में जामुन के सारे फल पीले रंग के हो जाते हैं। अब आम का पेड़ भी जामुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जामुन को भी आम का रंग बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी दोस्त जामुन और मेरे दोस्त आम, आप दोनों खुश हैं ना? चिड़िया, तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से मिले हैं, आपका धन्यवाद। चिड़िया, अब आप हमारी शादी भी करवा दें। फिर चिड़िया उन दोनों की शादी करवा देती है। मेरी जामुन, मेरी गुलाब जामुन, अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ मेरे लाल रंग के फल वाले आम, मेरी पीले फल वाली जामुन, ये सब चिड़िया के कारण ही हुआ है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। फिर वो दोनों पेड़ खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। सच ही कहते हैं कि बुरा पड़ोसी किसी का ना हो। जैसे चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा था। कालू कौवा हमेशा चिड़िया को तंग करता। उन दिनों चिड़िया ने अपने खेत में सब्जियां उगा रखी थीं। चिड़िया अपनी सब्जियों की बहुत हिफाजत करती। गुड़िया बेटी, आप घर जाइए और मैं इन करेले की बेलों को पानी देकर घर आती हूँ। मम्मा, आप सुबह से काम कर रही हैं, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अगर आज इन्हें पानी ना दिया तो कल तक सब्ज़ी खराब हो जाएगी। गुड़िया घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने काम में लग जाती है। साथ वाले खेत में कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सो हुए थे। शाम के बाद गोरी की आंख खुलती है। कालू उठो, शाम हो गई है। देखो वो चिड़िया अभी तक काम कर रही है। कालू कौवा भी उठ जाता है। काम कर रही है तो क्या हुआ, इसकी करेले की सब्जी मैं आज रात ही तोड़ लूंगा। हाँ कालू, मैं कल गई थी चिड़िया के खेत में। उसकी करेले की सब्जी तो पूरी तरह तैयार है। इतने बड़े बड़े करेले लगे हुए हैं। मैं आज रात ही चिड़िया के खेत से करेले तोड़कर कल मंडी में बेच आऊंगा। चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए वो लेटते ही सो जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया बैठी किताब पढ़ रही थी। गोरी और कालू जाग रहे थे। उन्होंने आज रात चिड़िया की सब्जी जो चुराना थी। आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के खेत में चला जाता है। कालू कौवा चिड़िया की करेले की बेलों से करेले तोड़ तोड़ कर टोकरियाँ भर लेता है। कालू कौवा तो चिड़िया की सारी ही करेले की बेलें खाली कर देता है। कौवा वो टोकरियाँ ले जाकर अपने खेत में रख देता है। अब सुबह ये सब्जी मैं मंडी ले जाऊंगा, घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, काम हो गया? हाँ, मैंने चिड़िया के सारे करेले तोड़कर अपने खेत में रख दिए हैं। गोरी, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम कल सुबह सवेरे ही वो करेले बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाना। कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया जब अपने खेत में जाती है तो अपनी करेले की सारी बेलें खाली देखकर रोने लग जाती है। मेरी महीने की मेहनत कौन चुरा कर ले गया? मैंने क्या क्या सोच रखा था कि सब्जी बेचकर ये करूँगी, सब्जी बेचकर वो करूँगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। गोरी कौवी टोकरियाँ अपनी बैलगाड़ी पर रख रही थी। ये गोरी बैलगाड़ी पर क्या लाद रही है, जाकर देखती हूँ। चिड़िया गोरी के पास जाती है। ये करेले तो इसने मेरे खेत से ही तोड़े हैं। गोरी, तुमने मेरे खेत से करेले की सब्जी तोड़ी है? देखा है क्या तुमने? शर्म करो चिड़िया, इल्जाम न लगाओ। मैंने तो ये सब्जी अपने खेत से तोड़ी है। तुम्हारी करेलों की बेलें सूखी पड़ी हैं। उन बेलों पर कल तक तो कोई करेला नहीं था। मुझे क्या मालूम, रातों रात मेरी बेलें हरी भरी हो गईं और उन पर ये करेले भी लग गए। हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी भिंडी तोड़ ली थी और इस बार करेले तोड़ लिए। जो हुआ सो हुआ, मगर अब के बार मैं इन कौवों को अपने खेत से चोरी नहीं करने दूंगी। चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपनी कद्दू की बेलों को पानी देने लगती है। भाई जी, 5 टोकरी करेले की हैं, कितने में लोगे?
500 दूंगा सबके। कुछ और दाम बढ़ाओ तो मैं ये सब्जी तुम्हें ही दे जाऊंगी। ठीक है, 600 हुआ, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। गौरी कव्वी 600 में वो करेले की सब्जी पक्षी को बेच देती है और पैसे गिनने लगती है। आज तो सोने का हार लेकर ही घर जाऊंगी। अगर पैसे घर ले गई तो कालू फिर से इधर उधर कर देगा और मेरी सोने की हार लेने की इच्छा दिल में ही रह जाएगी। गौरी कव्वी बैलगाड़ी सीधी सुनार की दुकान पर ले जाती है और सुनार के पास जाती है। सुनार सुनार, वो बड़ा सोने का हार दो मुझे। ये हार असली सोने का है, पहनोगी तो याद करोगी। गौरी वो सोने का हार अपने गले में पहन लेती है। ये हार तो सच में मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ी दूर किक्कर के पेड़ पर बैठा हुआ चोर उल्लू गौरी कव्वी को देख रहा था। बूढ़ी कवि, इस उम्र में ये सोने का हार तेरे किसी काम का नहीं। ये हार मुझे देना ही होगा तुझे। गौरी जाती है तो वो चोर उल्लू गौरी कव्वी के पीछे पीछे उड़ता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कव्वी की बैलगाड़ी घने जंगल में पहुंच जाती है। सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी थी। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? मैं उतर कर इस लकड़ी को हटाती हूँ। गौरी कव्वी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर वो लकड़ी हटाने लगती है तो पीछे से चोर उल्लू बड़ा चाकू लेकर आ जाता है। कौन कौन हो तुम? उल्लू चोर हूँ। लाओ, ये अपना हार जल्दी से मुझे दे दो। उल्लू चोर जी, माफ कर दे। ये हार लेने के लिए तो न जाने मैंने सारी जिंदगी कितनी चोरियां की हैं। प्लीज मेरा हार मत लो। सीधे से देती हो या मैं तेरी गर्दन ही काट कर ले जाऊं? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चोर से बचाओ। गौरी कव्वी शोर मचाती है तो वो उल्लू अपने चाकू से गौरी पर वार करता है और गौरी कव्वी का पंख घायल करके वो हार गौरी कव्वी के गले से उतार कर ले जाता है। गौरी गिर जाती है, खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद एक तोता वहाँ से गुजरता है तो गौरी कव्वी को गिरा पड़ा देखकर वहाँ आ जाता है। गौरी, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख पर चोट कैसे आई है? ले गया वो चोर उल्लू, मेरा सोने का हार ले गया और मुझे मारकर यहाँ फेंक गया। मिट्ठू मिट्ठू, किसी तरह मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मिट्ठू तोता बहुत मुश्किल से गौरी कव्वी को बैलगाड़ी पर लादता है और उसके घर की तरफ जाता है। कालू कव्वे, बाहर आओ। तुम्हारी पत्नी के पंख पर चोट आई है, इसे घर ले जाओ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर से बाहर निकलता है। नहीं, मेरी गौरी पत्नी, ये कैसे हुआ? शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। इसके पंख से तो खून बह रहा है, इसके पंख पर पट्टी करना होगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गौरी को घर ले जाते हैं। कालू, ये सब मुझे हमारे बुरे कर्मों की सजा मिली है। गौरी, ये सब कैसे हुआ? मैं करेले मंडी में बेचकर सुनार की दुकान पर चली गई थी। वहाँ से अपने लिए सोने का हार लिया। न जाने वो उल्लू कहाँ से मेरे पीछे लग गया, सब ले गया। सोने का हार भी और मेरा पंख भी काट गया। चिड़िया भी बुलबुल को ले आती है। मैंने पट्टी तो बांध दी है, मगर कालू, बहुत अफसोस की बात है, गौरी अब कभी उड़ नहीं सकेगी। गौरी, मैं तो कल करेले ना सही कद्दू तोड़ लूंगी और तुमने करेले की सब्जी के बदले अपना पंख गवा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया बहन, गुजरा समय लौट कर नहीं आ सकता, मगर मुझे सजा मिल चुकी है। घने जंगल में दो पेड़ साथ साथ थे। एक पेड़ हरा भरा और आमों से भरा हुआ था और दूसरा पेड़ बहुत कमज़ोर और उसकी शाखाएं भी सूखी हुई थीं। उस पर कोई फल भी नहीं था। हरा भरा आमों का पेड़
बहुत घमंडी पेड़ था। वो हर समय अपने पड़ोसी सूखे पेड़ का मजाक उड़ाता रहता था। अब एक दिन लकड़हारा आएगा और तुझे काट कर ले जाएगा। तेरी सूखी शाखाओं से वो आग जलाएगा। तू आग में जलकर मरेगा, आग में जलकर। अगर मेरा अंत ऐसा है तो तू कौन सा 100 साल जी पाएगा। एक दिन लकड़हारा तुझे भी काट लेगा, मगर मैं इच्छा करूंगा कि मैं भी जिंदा रहूं और तुम भी। चिड़िया, उसकी बेटी, एक कौवा और कौवी अपना सामान उठाए उस दिशा में जा रहे थे। दूर से ही हरा भरा आम का पेड़ पक्षियों की आवाज सुन लेता है। पक्षी आ रहे हैं, वो जरूर मेरे ऊपर ही अपना घोंसला बनाएंगे और तेरी सूखी शाखाओं की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तू अकेला है और अकेला ही रहेगा, अकेला ही मरेगा तू। पक्षी भी वहां पहुंच जाते हैं। अपना अपना सामान रखने के बाद गोरी कौवी बोलती है, बहुत लंबा सफर था, मैं तो थक गई हूँ। कालू, जरा मेरी टांगे तो दबा दो। तुम उड़कर आई हो और मैं जहाज पर बैठकर। मैं भी तुम्हारी तरह ही थका हुआ हूँ। मेरे मीठे फल खाओ, मेरी इस बड़ी डाल पर अपना घोंसला बनाओ, सारी थकान उतर जाएगी। पेड़ भाई, हम इसलिए तो यहाँ आए हैं। वो पेड़ मुझे कह रहा है, तुम्हें नहीं। और सुन लो चिड़िया, अपना सामान उठाओ और थोड़ा आगे चली जाओ। ये पेड़ तो मुझे पसंद आ गया है, इस पेड़ पर हम अपना घोंसला बनाएंगे। मगर गोरी, ये पेड़ सबके साझे हैं। बाकी सारे पेड़ साझे हैं, मगर ये पेड़ बस हमारा ही है। मम्मा, हम इस साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ना चिड़िया, ये पेड़ तुम्हें क्या देगा, ना फल ना छांव। ये बहुत बेकार का पेड़ है। चिड़िया, ये मेरा दोस्त बहुत घमंडी है। मैं सूख गया पानी ना मिलने के कारण। अगर तुम मेरी सेवा करोगी, मुझे समय पर पानी दोगी, तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। कौवा, तुम बनाओ उस पेड़ पर अपना घोंसला और मैं तो इसी सूखे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाने लगी हूँ। चलो गुड़िया बेटी, काम शुरू करते हैं। फिर चिड़िया और उसकी बेटी उस सूखे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगती हैं। कौवा और कौवी हरे भरे आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हैं। वो सब थके हुए थे, इसलिए आज रात वो सब जल्दी ही सो जाते हैं। ओए सूखे पेड़, तेरी ये चिड़िया 2 दिन नहीं टिकेगी यहाँ। जब भूख से मरेगी तो भाग जाएगी और तू हो जाएगा फिर से अकेला। कौवों की दोस्ती कैसी है मैं जानता हूँ। मेरा ये हाल भी एक कौवे ने किया था। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं एक आम तोड़कर खा लूं? हाँ हाँ बेटी, आम तो ढेर सारे हैं, एक आप खा लो और एक मुझे भी ला कर दो। गुड़िया जब आम तोड़ने लगती है तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। दूर दूर हो जाओ मुझसे। कौवो उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो और चिड़िया मेरे आम चोरी करने की कोशिश कर रही है। चल चल, अपने पेड़ पर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैंने ही भेजा है गुड़िया को आम लेने। तू क्या अफसर लगी हुई है मुझ पर? तूने ही भेजा है, भाग जा वरना एक लगाऊंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मेरे लिए पानी लाओ, मैं कब से प्यासा हूँ। पहली ही बारिश में मैं फूट जाऊंगा और फिर मेरे फल तुम खाओगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढती है और अपने पेड़ के लिए पानी लेकर आ जाती है। चिड़िया पानी अपने पेड़ की जड़ों में डालती है। मेरे घमंडी सुंदर पेड़ जी, तुम चिंता ना करो, मैं भी तुम्हारे लिए लाल शरबत लेकर आऊंगी शाम को आते हुए। गोरी कौवी और कालू कौवा जी भरकर आम खाते हैं और नदी पर जाकर सो जाते हैं। आज सूखा पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उसे आज पानी मिल गया था। चिड़िया, इस सूखे पेड़ को पानी पिलाओ या दूध, ये कभी हरा नहीं होगा।
इतना घुमंड अच्छा नहीं होता। आप पेड़ बहुत बुरे हो और वो कौवे भी तुम्हारे जैसे ही हैं। जिस दिन तुम्हारे फल खत्म हुए तो फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। शाम हो जाती है। गौरी उठो, पेड़ के लिए लाल शरबत भी लेकर जाना है। कौन सा लाल शरबत? वो तो मैंने उसे लालच दिया था ताकि अपने मीठे मीठे आम चिड़िया को ना खाने दे। चलो चले। पेड़ दूर से ही कौवे और कौवी को बिना पानी के आते हुए देख लेता है। ये कौवे तो सच में मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ। सॉरी मेरे पेड़ भाई जी, आज मुझे लाल शरबत नहीं मिला। मैं कल लाऊंगी तुम्हारे लिए। तो नदी से फीका पानी ही ले आती। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा दोस्त फीका पानी पिए, शरबत ही पिएगा हमारा पेड़ दोस्त। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी आम खाते और सोए रहते। दूसरा तो कोई काम ही नहीं था उन्हें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ पर आम कम होने लगे और प्यास के मारे उस पेड़ का बुरा हाल हो गया था। मगर वो अभी तक अपने घुमंड के कारण दूसरे पेड़ और चिड़िया से बात तक न करता था। चिड़िया दोस्त, मुझे हवा बता रही है कि 1-2 दिन में बारिश ज़रूर आएगी। बारिश के बाद मैं फूट जाऊंगा और मेरी नई शाखाओं पर फूल लगेंगे और फिर फल। मेरे फल लाल रंग के बहुत ही मीठे होते हैं। मम्मा, बारिश के आने से पहले पहले क्यों ना हम अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लें। मगर लकड़ियाँ कहाँ से लेंगे बेटी? चिड़िया, मेरी ये सूखी लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें काटने से मुझे दर्द भी नहीं होगा। तुम ये लकड़ियाँ काट लो और अपने लिए घर बना लो। चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया अपने पेड़ की सूखी शाखाएं काटती है और उनसे अपना पक्का घर बनाना शुरू करती है। कौवो, मेरे दोस्त कौवो, उठ जाओ। वो देखो, पड़ोसन चिड़िया अपने लिए पक्का घर बना रही है। तुम भी अपने लिए पक्का घर बना लो, बारिश होने वाली है। पेड़ जी, मगर हमारे पास तो सूखी लकड़ियां नहीं है। हम जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आते हैं। चल कालू। मेरा लाल शरबत ना भूल जाना, आज जरूर लेकर आना। कौवा और कौवी फिर से नदी पर जाकर सो जाते हैं। वो शाम तक सोए रहते हैं। चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था और वो अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। शाम के बाद कौवे भी उठ जाते हैं। कालू, अब उस पेड़ पर केवल 2 ही आम बचे हैं। हम कल सुबह उन 2 आमों से नाश्ता करेंगे और यहाँ से किसी दूसरे पेड़ की खोज में निकल जाएंगे। अब इस बार हम किसी अमरूद के पेड़ से दोस्ती करेंगे। हाँ, कोई ना कोई उस जैसा पागल पेड़ मिल ही जाएगा हमें। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी वो 2 बचे हुए आम भी तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं। आज मेरे आम खत्म हो गए और तुमने अभी तक मुझे लाल शरबत नहीं पिलाया। चाचा पेड़ जी, माफ करना। अब अगली बार जब तुम्हारे आम लगेंगे तो फिर ही मिलेगा तुम्हें लाल शरबत। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और वो पेड़ रोने लग जाता है। वो कौवे चले गए, वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। मैं और चिड़िया साथ हैं तुम्हारे। मगर वो बात याद करो जो मैंने तुम्हें कही थी कि ये कौवे किसी के दोस्त नहीं होते। हाँ मेरे दोस्त, मैं भूल गया था और अपने आमों पर घमंड करने लगा था। मुझे माफ कर दो। फिर दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ पक्षी सब बहुत खुश थे क्योंकि बारिश उन सब के लिए नई जिंदगी लेकर आई थी। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया का पेड़ भी हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे लाल फल लग जाते हैं।